अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। देखो हिजाब, आंटी को ये सारी बातें तुम खुद बता दो। इनको भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। हिजाब क्या बताएगी? मैं बताती हूँ ना, मुझसे पूछे। मैंने मना किया था हिजाब को यहाँ आने से। क्यों मना किया था तुमने? ये इतना खामोश और परेशान तो पहले कभी भी नहीं रहा। आज इसका ये रवैया, इसके लक्षण आज कुछ बदले बदले से हैं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ, अरे दफा हो जाओ। पता है तुझे, मुझे फेस रीडिंग आती है। अरे लोगों के चेहरे यूं पढ़ती हूँ, यूं ऐसे ही फरेब नहीं देती थी मैं लोगों को। यासिर भाई, जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं आपसे, प्लीज माफी चाहते हैं। हाँ ये तो है। इस सूरत में तो कोई भी लड़की तुम्हारे साथ हो सकती है, लेकिन पहले तुम्हें उसका सहारा बनना पड़ेगा, फिर वो तुम्हारा सहारा बन सकती है। काश तुम समझ सकती हैं कि कब किससे क्या बात करनी चाहिए। अच्छा, अब ज्यादा नसीहतें नहीं करो, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। नंबर? मेरा नंबर क्यों चाहिए आपको? हाँ, वो कहते हैं ना, जब कोई अच्छा मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए। ये ले आंटी, गरम गरम सूप। नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। सूप तो पीना ही पड़ेगा, अब आपको दिल चाहे या ना चाहे। और देखे ना, मैंने कितनी मेहनत से बनाया। क्या ये तुमने बनाया है? जी हाँ। क्यों इतनी तकलीफ किया है तुमने? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपको माँ मैं जुबान से नहीं बल्कि दिल से मानता हूँ, इसलिए खिदमत को कुछ तो मौका होना चाहिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा, दुआएं जरूर दें, लेकिन ये भी पिए, वरना सारी मेहनत पे पानी पड़ जाएगा। अच्छा बेटा, पीती हूँ, यहाँ रख दो। ये तो इस टाइम ठंडा हो जाएगा और फिर आपको वक्त पे दवा भी तो खानी है ना। मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। अच्छा आंटी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप इसको फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है? मम्मी, कैसी तबीयत है? मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब के ऊपर किसी लड़की के इश्क का भूत सवार हो गया है। देखती हूँ, पहले इंतजार करती हूँ। अगर कोई लड़की इसे बेवकूफ बना रही हुई तो मेरी बला से, लेकिन अगर वाकई कोई संजीदा मामला है तो सांप को इस घर में घुसने से पहले ही मारना पड़ेगा, या फिर वो काम करूंगी जो इस घर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वाकई फरियाल तो कहना चाह रही थी, इस पर मैंने कभी गौर नहीं किया। चलो, अब भी देर नहीं हुई, अभी भी वक्त है। फरियाल एक अच्छी लड़की है और मेरे ख्याल में उसे खोना नहीं चाहिए। मम्मी, मेरी बात का जवाब तो दो। आप मुझसे नाराज है ना? मुझे डांट ले, मार ले, लेकिन इस तरह ना करें। इस तरह ना करूं तो किस तरह करूं? और तुम खुद को ना ही देखती हो? किस तरह मेरे दिल को कचोके लगाती हो? मम्मी, मुझसे गलती हो गई,
मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बातें दिल पे ले लेंगी। तुम देखती हो ना कैसी कैसी हरकतें करती हो तुम मेरे साथ। अब नहीं करूंगी, वादा। सोच लो अच्छी तरह, वादा करके तोड़ नहीं देना। अब अगर ऐसा किया आप मुझे जिंदगी भर माफ नहीं कीजिएगा। अच्छा, माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच सकती बेटा। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटा, माफ कर दिया है। चलें ये सूप पी लें। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस जो तुम पका लिया करोगी ना, मैं वही खा लिया करूंगी। ठीक है? हुमापी, हुमापी, क्या सोच रही हो और इतना डर क्यों गई हो? मैं तुम्हें डरने वाली लगती हूँ? हाँ हाँ पता है तुम नहीं डरती हो, लेकिन अभी क्या हुआ था? कुछ नहीं। किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम हो तुम। क्या बात है? मैंने कहा ना, कुछ नहीं। देखो तुम इस तरह चुप तो नहीं रहती, कोई ना कोई बात लाजमी होगी। कुलोपत्रा, मैं किसी फैसले तक पहुंचना चाह रही हूँ। किस फैसले पर? तुम मेरा भरोसा कर सकती हो। देख कुलोपत्रा, इस घर में ना जिंदगी अजीरन है, कोई आसरा नहीं है सुकून का। तो फिर क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। वही तो पूछ रही हूँ। जानती है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल हटकर हो, जो कोई सोच भी ना सके, बिल्कुल वो। आपी, एक तो तुम डराती बहुत हो, इतना पुरस्कार क्यों बन रही हो? सीधा सीधा नहीं बता सकती क्या बात है? इन मुसीबतों से छुटकारा पाना है ना? हाँ, क्यों नहीं? तो बस उसी के बारे में तो सोच रही हूं मैं। घर से भाग चले? पागल हो गई है। एक बार भागी थी ना तू घर से बाहर, वही जिल्लत वाली जिंदगी, क्या हासिल हुआ? अब मेरी जो समझ में आया मैंने वही किया ना। लेकिन अब जो मैं करूंगी ना, वो दुनिया देखेगी। मुझे तो लगता है तुम मुझे भी नहीं बताओगी तुम क्या करने वाली हो। ना, अगर पहले बता दिया तो कोई फायदा नहीं। तू भी तो रुकावट बन सकती है। नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और मैं अपना काम खुद कर लूंगी। पता नहीं उमा आपी तुम चाहती क्या हो? असलम आंटी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अरे लेटे रहे प्लीज। अरे बेटा, अब तो पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अरे
तुम बिला वजह जहमत नहीं करो। वो खीना है ना, वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आएगी। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए मायूसी की बात है। वो क्यों? भाई मुझे खिदमत का मौका ही कम मिलेगा। तुम इतना कुछ तो करते हो हमारे लिए, कुछ खीना के लिए भी छोड़ दो, उसको भी मौका मिलना चाहिए। यासिर, हाँ? तुम आज काम पर नहीं गए? नहीं, वो मैंने आज छुट्टी की। किस खुशी में? नहीं, वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मेरा मतलब है कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनकी खिदमत के लिए मैंने छुट्टी की थी। बेटा, तुम मुझे अम्मी कह सकते हो। नहीं, ये मेरी अम्मी, इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं। तुम्हें काम पर जाना है तो जाओ। खीना बेटा, क्या हुआ? इतना तल्ख क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं, मेरा मतलब कि छुट्टी करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना आपके पास। हाँ लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऑफिस फोन करके पहले ही छुट्टी ले चुका हूँ। बहरहाल अम्मी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं हूं यहाँ पर। अच्छा ठीक है। खीना बेटा, तुम भी मेरे पास आ जाओ, लेकिन यासिर को भी बैठा रखने दो, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अरे नहीं आंटी, हो सकता है हिना को कोई आपसे बात करनी हो। चले मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है? आओ खीना, यहाँ बैठो। हुमा भी, ये क्या है? चुप बिल्कुल। नहीं, तुम्हें जा भाभी को मारना चाहती हो ना? कुलोपत्रा, मैंने कहा था ना, वो काम करूंगी जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें हिजाब भाभी को मार के क्या मिलेगा सिवाय बदनामी के? पागल है तू कुलोपत्रा, मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकती तू। तो ये सब क्या है? मुझे तो यही लग रहा है कि तुम उनका कत्ल कर दोगी। उसको मारकर मुझे जिंदगी भर क्या जेल में चक्की पीसनी है? तो फिर ये छुरी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? ये मेरे लिए है। क्या मतलब उमा भी? जिंदगी तो मेरी बर्बाद है ना, हिजाब की थोड़ी, लिहाजा मैं उसको क्यों मारूं? अपने आप को क्यों ना खत्म कर लूं? हम घर वालों का तो सोचो ना। सारी जिंदगी क्या बस इन घर वालों की गुलामी करनी है? शादी तो हो नहीं सकती अब। हो सकती है, घर वाले कोशिश तो कर रहे हैं ना। अरे भाड़ में गई शादी। मैं सारी जिंदगी इन भावजों की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। इस गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ये क्या हरकत की? यासिर को क्यों भगा दिया? अम्मी आप जानती नहीं, मुझे मोहब्बत में शराकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ जानती हूँ, चाहे वो हिजाब ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल। लेकिन यासिर क्या सोचेगा? कहीं वो नाराज ना हो जाए।
उसकी फिक्र छोड़ें, उसे मैं संभाल लूंगी। आप अपनी सेहत की फिक्र करें। तुम हो ना मेरी फिक्र करने के लिए। तो बताएं आप मुझे, क्या बनाऊं आपके लिए? आपको नाश्ते में क्या खाना है? कुछ भी हल्का फुल्का सा। किसी चीज की फरमाइश तो करें मुझसे, जैसे बचपन में मैं करती थी। अरे बेटा, मैं क्या फरमाइश करूंगी, जो दिल चाहे बना के ले आओ, खा लूंगी। ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। ठीक है। या अल्लाह, मेरी बेटियों के मुकद्दर अच्छे फरमा। आमीन। ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? छोड़ो इसको। तू हट जा मेरे रास्ते से क्लियोपेत्रा। आप ही, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्लियोपेत्रा, मैंने कहा तू हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन आप ही। लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा था ना, मैं तुझे बताऊंगी तो तू रुकावट बनेगी मेरे रास्ते की। बिल्कुल सही सोचा था, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्लियोपेत्रा, मुझसे दूर रहना। तुझे अगर गलती से भी छुरी लग गई तो बेमौत मारी जाएगी तू। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। यकीन नहीं आता तो देख लो। ये क्या हरकत है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि ये क्या हरकत है। तुम इस वक्त पूछने की पोजीशन में नहीं हो, इसलिए मेरे सवाल का जवाब दो। क्या जवाब दूं तुम्हारे अधूरे सवाल का? तुम मेरी माँ को मुझसे नहीं छीन सकते। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कह रही हो? मैं उन्हें कैसे छीन सकता हूँ? लेकिन कोशिश तो कर रहे हो ना, उनकी खातिरदारी करके, उनकी खिदमत करके, उनको ये जताकर कि उनकी बेटी नालायक है। एक तुम ही हो उनके हमदर्द इस सारी दुनिया में। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। तो फिर क्या मकसद है? इस घर पे कब्जा करना है ना? नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तुम उनको इग्नोर करोगी तो मुझे सारे काम करने पड़ेंगे ना। मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर रही। और वैसे भी वो मेरी माँ की जगह है, इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। वो मेरी माँ है और मेरी रहेंगी। देखो है ना, तहम्मुल से सोचो, उन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम अपने हिस्से का काम करो, मुझे अपने हिस्से का काम करने दो। इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम बाखूबी जानती हूँ, तुम अपने हिस्से के काम से किनारा कर जाओ। ये क्या हरकत की तूने? अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करने चली थी हैं? अरे कोई मसला था, कोई परेशानी थी तो मुझे तो बताती। शुक्र है मैं वक्त पे पहुंच गई और मैंने फौरन इनको फर्स्ट एड दे दिया था, इसलिए इनका ज्यादा खून भी नहीं बह सका। तो कौन सा एहसान कर दिया? और वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? हाँ तो ठीक ही तो कह रही। तुम्हारे साथ अच्छा बनने के चक्कर में मैंने अपनी बच्चियों को नजरअंदाज कर दिया था, बिल्कुल अपने खून को ही भूल गई थी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तो और किसका कसूर है? बताओ ना, किसका कसूर है? अब मेरे पीछे जो तुम्हारी बहन वो दंगा फसाद मचा कर गई है, वो किसका कसूर है? लेकिन अम्मी, मुझे तो उस बारे में कुछ नहीं पता था। रहने दो बस, पता नहीं था, सब पता था तुम्हें। उसकी इतनी जरूरत कि यहाँ हंगामा करके जाती जब तक तुम्हारी शय ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उससे ना मिली हो, जब भी तुम कल उससे मिलने चली गई थी।
नहीं नहीं, हारून तो मेरे साथ ही थे, आप चाहें तो आप हारून से पूछ लें। अरे रहने दो, किसकी बात कर रही हो? जोरू का गुलाम? ए बहन, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, चली जाओ, हारून को भी साथ ले जाओ, लेकिन मेरी बच्चियों का पीछा छोड़।